नमस्ते साथियों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो विभिन्न कवि हैं उनके बारे में जान रहे थे। उनमें कुछ क्लासेज हो चुकी हैं और आज उसके आगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रसखान को। किसको पढ़ेंगे? रसखान को। तो आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। अपनी हिंदी जो साहित्य सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आज रसखान जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज का मोटिवेशन क्या है कि जीवन में गिरना भी अच्छा है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, क्योंकि अपनी औकात का पता चलता है। भाई, जीवन में जब गिरोगे तभी उठने की कोशिश करोगे, तो उससे क्या होता है कि बार बार गिरोगे तो बार बार उठोगे, एक दिन सफल हो जाओगे। तो क्या है, जीवन में गिरना भी अच्छा है, अपनी औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है कि इसमें अपने कितने लोग हैं और जो पीछे मतलब साथ थे आपके, वो कितने लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास अपनी। जो है हमारे आज के कवि कौन? रसखान जी। आज रसखान पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कवि हैं रसखान। आज के कवि हैं रसखान। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी? 1618 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1533 में। इनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? जन्म 1533 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पियानी में। कहाँ हुआ था? पियानी। जन्म कहाँ हुआ था? पियानी। और रसखान किस शाखा के कवि थे? रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। रसखान किस शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अच्छा, जो हम लोग जिस रसखान को पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? पियानी वाले, जिन्होंने जो हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इनका नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनका पूरा नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या बताया? सैयद इब्राहिम। क्या बताया था? सैयद इब्राहिम। इनको तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। अच्छा, और इन्होंने एक सुजान रसखान जो थे बताया कि एक और कवि हैं सुजान रसखान, वो दूसरे कवि हैं। वो कौन थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो उनको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। किसको पढ़ेंगे? जो रसखान है, जिनका नाम सैयद इब्राहिम है। कौन? पियानी वाले। ये जो पियानी वाले, इनको पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अच्छा, इनका जो क्या नाम, रसखान जी का संबंध था वो किस वंश से था? तो इनका किस वंश से संबंध था? इनका जो संबंध था वो शाही वंश से था। किससे? शाही वंश से। इनका संबंध किस वंश से था? शाही वंश से था। किसका? रसखान जी का। रसखान जी का संबंध शाही वंश से था। और इनकी जो मिलता है वो किस रचना? शाही वंश जो मिलता है वो किस रचना में मिलता है? तो किस रचना के अनुसार इसका उल्लेख उन्होंने किस रचना में किया है? प्रेम वाटिका में। प्रेम वाटिका, इसमें तो उल्लेख किया है इन्होंने। उल्लेख किया है किसमें? प्रेम वाटिका में, कि शाही वंश के ये रसखान जी थे। इन्होंने स्वयं उल्लेख किया है इन्हीं के अनुसार। तो हमने क्या देखा कि इनका जन्म 1533 में हुआ
मृत्यु इनकी 1618 ईस्वी में हुई। जन्म कहाँ हुआ? पियानी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रसखान रसखान नाम के 2 व्यक्ति हुए। एक तो थे सैयद इब्राहिम और एक थे सुजान रसखान। सुजान रसखान जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। हम लोग उनको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं आज जो सैयद इब्राहिम नाम से जो रसखान जी हुए हैं पियानी वाले, उनको पढ़ेंगे। ये किस भक्ति शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अच्छा, स्वयं रसखान जी ने प्रेम वाटिका में उल्लेख किया है कि शाही वंश के ये कवि थे, यानी शाही वंश से इनका ताल्लुक था। ये किसने? स्वयं इन्होंने उल्लेख किया है। किसने? रसखान जी ने। किसमें? किस रचना में? प्रेम वाटिका में। अच्छा, इनका जो रसखान जी का विवाह हुआ था, विवाह किससे हुआ था? तो रसखान जी का विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था एक जो बणिक पुत्री थी, यानी इनका विवाह, क्या विवाह तो इनका हो ही नहीं पाया था, गड़बड़ हो गया। ये रसखान जी थे बणिक पुत्री से प्रेम करते थे। बणिक एक पुत्री, यानी बणिक मतलब बनिए की पुत्री, बणिक पुत्री से प्रेम करते थे। और वह जो बणिक पुत्री थी रसखान का अनादर करती थी। रसखान का अनादर करती थी। कौन? वही जो बणिक पुत्री थी। तो बणिक पुत्री जो थी रसखान का अनादर करती थी। यानी इससे जो रसखान जी एक बणिक पुत्री थी, बनिए की पुत्री, उससे प्रेम करते थे, किंतु वह इनका क्या करती थी? अनादर करती थी। तो रसखान ने फिर क्या सोचा जब ये अनादर कर रही थी? तो रसखान ने सोचा कि क्यों ना मैं उससे प्रेम कर लूं जिससे कि गोपियां प्रेम करती हों, अर्थात कौन? कृष्ण जी। तो यहाँ याद रखिएगा कि जब वो अनादर करते थे तो रसखान ने सोचा कि क्यों ना उससे प्रेम कर लिया जाए जिससे सारी गोपियां, यानी जो ब्रज की गोपियां थीं जिससे प्रेम करते थे। तो वो कौन थे? कृष्ण जी। कृष्ण जी से गोपियां प्रेम करती थी, तो रसखान ने भी क्या किया? मतलब कृष्ण जी से ही अपना ताल्लुक स्थापित कर लिया। तो तब से बन गए ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाने लगे। तो इनकी जो रचनाएं थी वो क्या है? तो इनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब इनकी रचनाओं के संबंध में देखते हैं। इनकी रचनाएं कौन सी थीं? एक तो था सुजान रसखान। सुजान रसखान के बाद एक थी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के बाद एक इनकी क्या नाम? दान लीला। दान लीला के बाद एक इनकी एक रचना है अष्टयाम। एक रचना अष्टयाम नाभादास की भी है। एक रचना इनकी है सुजान रसखान। सुजान रसखान, यानी सुजान नाम की ये रसखान जी थे, स्त्री से प्रेम करते थे, वही बणिक पुत्री थी, उसी से ये प्रेम करते थे। सुजान रसखान हो गई। एक रचना इनकी है कौन सी? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में इन्होंने उल्लेख किया था अपने वंश के बारे में कि शाही वंश के थे। एक इनकी रचना है दान लीला। दान लीला। एक रचना इनकी थी अष्टयाम। अष्टयाम एक रचना नाभादास की भी है। अष्टयाम। अच्छा, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम। सुजान रसखान में क्या है? 181 क्या थे इसमें? सवैये हैं। 181 सवैये हैं और प्लस 17 क्या है? कवित्त छंद है। इसमें क्या है? कवित्त छंद है। किसमें? अरे सुजान रसखान में 181 सवैये और 17 इसमें कवित्त छंद है। अच्छा, प्रेम वाटिका में क्या था? प्रेम वाटिका में 53 दोहे थे। कितने दोहे थे? 53 दोहे थे। दान लीला एक रचना है। दान लीला में कितने दोहे हैं? 11 दोहे हैं। एक रचना इनकी अष्टयाम है। अष्टयाम में केवल क्या था? इसमें 8 कवित्त हैं। 8 कवित्त हैं इसमें। किसमें? अष्टयाम में। तो ये इनकी रचनाएं हुई। तो इनके बारे में एक कुछ विशेष तथ्य भी देख लेते हैं। क्या है कि रसखान की भक्ति जो कि किस भाव की थी? तो रसखान की
भक्ति किस प्रकार की थी? सख्य भाव की थी। एक ये हमने पॉइंट देखा, विशेष तत्व। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो अपनी रामचरितमानस जो थी सबसे पहले किसको सुनाई थी? इन्हीं रसखान को ही सुनाई थी। तो ये देखा हमने। तो एक ये भी लिख लीजिए। अच्छा, तुलसीदास जी ने सबसे पहले क्या किया? रामचरितमानस किसको? रसखान को ही सुनाई थी। रसखान को ही सुनाई थी। ये अच्छा, रसखान को सुनाई थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये एक रचना है बेनी माधव द्वारा रचित एक रचना है, उसमें क्या नाम? मूल गोसाई चरित, उसमें मिलता है। तो इसका उल्लेख बेनी माधव कृत मूल गोसाई चरित में मिलता है। इसका उल्लेख जो मूल बेनी माधव की रचना है मूल गोसाई चरित, उसमें मिलता है। क्या कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान जी को सुनाई थी। अब आइए देखते हैं इनके बारे में और कुछ विशेष तथ्य। और क्या है विशेष तथ्य? अगला विशेष तथ्य क्या है कि जो प्रेम वाटिका रचना है, कौन सी? प्रेम वाटिका रचना में तो एक रचना है इनकी प्रेम वाटिका में रचना में कृष्ण व राधा को क्या हुआ कि प्रेम रूपी उद्यान का माली और क्या बताया गया है? मालिक। रचना में प्रेम वाटिका रचना में कृष्ण व राधा को क्या बताया गया है? प्रेम रूपी उद्यान का माली। प्रेम रूपी बगीचे का माली एवं मालिक बताया गया है। अच्छा, और इनके बारे में क्या है विशेष तथ्य कि अष्टयाम में राधा व कृष्ण के प्रातः जागने से शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन है। तो एक रचना है इनकी अष्टयाम। तो अष्टयाम में राधा व कृष्ण के प्रातः जागरण व और क्या है? शयन पर्यंत, यानी सोने तक की शयन पर्यंत जो है क्रियाएं जो करते थे उनका वर्णन है। क्रियाओं का वर्णन है। ये तो एक विशेष तथ्य होगा इनके बारे में। तो ये तो हमने रसखान के बारे में देखा। इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य भी थे, वो भी देखे। तो अगले भाग में इनके बारे में जो विद्वानों द्वारा कहे गए कथन है वो हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।